क्या भारत की फॉरेन पॉलिसी एक कन्विक्टेड क्रिमिनल के सिग्नल्स पर चल रही थी? अमेरिका से सामने आई एप्स्टीन फाइल्स ने सिर्फ पर्दे नहीं उठाए, इसने भारत के लोकतंत्र को शर्मिंदा कर दिया है। इन फाइल्स में जेफरी एप्स्टीन एक कन्विक्टेड क्रिमिनल यह दावा करता है भारत के प्रधानमंत्री ने उसकी एडवाइस मानी और उसने लिखा द इंडियन पीएम टुक एडवाइस एंड इट वर्कड। एप्स्टीन ने यह मेल 9 जुलाई 2027 को लिखा था। इसके ठीक 3 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल दौरे पर थे। अनिल अंबानी और अन्य बड़े कॉर्पोरेट नामों के एप्स्टीन से संबंध और उनका पीएमओ से ओवरलैप। यह क्या संकेत देता है? जब देश का युवा नौकरी मांगता है, आप अमृतकाल के पोस्टर दिखाते हैं, पर जब दुनिया के सबसे घिनौने सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क के डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम उछलकर सामने आता है तो आप इसे प्रोपेगेंडा कहकर भागने लगते हैं। नमस्कार देशवासियों, मैं हूं चिराग सागर भारत बाइट से और आज मैं कोई कहानी नहीं, एक भूकंप आपके सामने रखने जा रहा हूं। आज सवाल सिर्फ सड़कों पर नहीं, संसद के दरवाजों, राजभवन के कॉरिडोर और 7 लोक कल्याण मार्ग की दीवारों तक गूंज रहा है। क्या भारत की फॉरेन पॉलिसी एक कन्विक्टेड क्रिमिनल के सिग्नल्स पर चल रही थी? अमेरिका से सामने आई एप्स्टीन फाइल्स ने सिर्फ पर्दे नहीं उठाए, इसने भारत के लोकतंत्र को शर्मिंदा कर दिया है। कल तक जो बीजेपी देशभक्ति के सर्टिफिकेट्स बांट रही थी, आज वही पार्टी मॉरल बैंकरप्सी के डॉक में खड़ी है, क्योंकि जिस जेफरी एप्स्टीन को दुनिया एक चाइल्ड ट्रैफिकर, सीरियल रेपिस्ट और ब्लैकमेलर के नाम से जानती है, उसके डॉक्यूमेंट्स में भारत के प्रधानमंत्री का जिक्र है। और हम पूछते हैं, क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर भी चुप रहेंगे? दोस्तों, यह कोई व्हाट्सएप फॉरवर्डेड मैसेज नहीं है, यह कोई अपोजिशन का स्लोगन नहीं है, यह यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट के 30 लाख से ज्यादा पेजेस का रिकॉर्ड है। इन फाइल्स में जेफरी एप्स्टीन एक कन्विक्टेड क्रिमिनल यह दावा करता है भारत के प्रधानमंत्री ने उसकी एडवाइस मानी और उसने लिखा द इंडियन पीएम टुक एडवाइस एंड इट वर्कड। अब सवाल यह है, दुनिया के सबसे शर्मनाक क्रिमिनल के पास भारत के पीएम तक पहुंचने का रास्ता कौन बना रहा था? एप्स्टीन ने यह मेल 9 जुलाई 2027 को लिखा था। इसके ठीक 3 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल दौरे पर थे और आपको बता दें 2017 की इजराइल विजिट, जिसका बीजेपी ने पूरे देश में डंका बजा दिया था और एक फेस्टिवल बना दिया था। क्या वो विजिट किसी कन्विक्टेड क्रिमिनल के सजेशंस पर हुई थी? कौन था वो मिडलमैन जो जेफरी एप्स्टीन और 7 लोक कल्याण मार्ग के बीच पुल बन गया था? क्या भारत की डिप्लोमेसी अब ब्लैकमेलर्स के ब्लूप्रिंट पर लिखी जा रही थी? बीजेपी के स्पोक पर्सन कहते हैं ये ट्रैशी र्यूमिनेशन है। हम पूछते हैं, अगर इतना ही ट्रैशी है तो इतनी घबराहट क्यों? जवाब देने के बजाय धमकियों और डिफ्लेक्शन का सहारा क्यों? यह सिर्फ एक ईमेल का इशू नहीं है, यह नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है। सवाल नंबर 1, क्या भारत की फॉरेन पॉलिसी फॉरेन मैनिपुलेटर्स के लिए ओपन थी? सवाल नंबर 2, क्या एप्स्टीन के पास ऐसी जानकारी थी जिससे भारत के पावर सेंटर्स को ब्लैकमेल किया जा सकता था? सवाल नंबर 3, अनिल अंबानी और अन्य बड़े कॉर्पोरेट नामों के एप्स्टीन से संबंध और उनका पीएमओ से ओवरलैप। यह क्या संकेत देता है? जब देश का युवा नौकरी मांगता है, आप अमृतकाल के पोस्टर दिखाते हैं, पर जब दुनिया के सबसे घिनौने सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क के डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम उछलकर सामने आता है तो आप इसे प्रोपेगेंडा कहकर भागने लगते हैं। सच यह है, जो नेता सवालों से भागते हैं वही सबसे ज्यादा डर के मारे होते हैं। आज हम इस मंच से 3 सीधी मांगे रखते हैं। पहली, प्रधानमंत्री खुद सामने आकर देश को बताए कि उनका या उनके किसी रिप्रेजेंटेटिव का जेफरी एप्स्टीन से क्या संबंध था। दूसरी मांग, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी बननी चाहिए जो इन 30 लाख पेजेस के हर पन्ने को छानकर सच बाहर लाए। फॉरेन पॉलिसी और पीएमओ के कॉर्पोरेट क्रिमिनल लिंक्स की पूरी अकाउंटेबिलिटी तय हो। प्रधानमंत्री जी, आप बेटी बचाओ का नारा देते हैं, पर जब एक इंटरनेशनल चाइल्ड ट्रैफिकिंग मॉन्स्टर्स के साथ आपका नाम जोड़ा जा रहा है, क्या आप मौन व्रत जारी रखेंगे? देश को भाषण नहीं, जवाब चाहिए। देश को नारे नहीं, सच चाहिए। याद रखिए, सच को फाइल के नीचे दबाया जा सकता है पर उसे दफनाया नहीं जा सकता। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हर पन्ने खुल नहीं जाते और हर सवाल का जवाब नहीं मिल जाता। इसलिए क्योंकि यह सिर्फ राजनीति का नहीं, भारत के भविष्य का सवाल है। तब तक के लिए इतना ही दोस्तों, मैं हूं चिराग सागर भारत वाइट से। धन्यवाद।